Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. जल्दी आ जाओ, बहुत भूख लगी है। बेबी, बेटा दरवाजा खोल के बैठते हैं। बेबी, बेबी, इब्राहिम, इब्राहिम, बेटा इब्राहिम को देखा है यहाँ पर? नहीं अंकल। इब्राहिम तो यहाँ नहीं है। जी नहीं। सुनिए। जी फरमाइए। इब्राहिम तो नहीं आया यहाँ? नहीं जी, यहाँ पे तो नहीं आया। सुबह से? सुबह से ही नहीं है। अच्छा। सर ये मेरे रिपोर्ट लिखने में मजबूर कर रहा है। क्या बात है भाई? सर मैं और मेरा बेटा एक्सप्रेस अपार्टमेंट्स के फ्लैट नंबर 16 में रहते हैं। आज शाम को जब मैं दफ्तर से वापस आया तो मेरा बच्चा घर पर नहीं था। उसकी किताबें बिखरी हुई थीं, फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे अगवा किया गया है। आप प्लीज मेरी मदद करें। आपके घर में और कोई नहीं रहता? जी नहीं, मेरी बीवी का पिछले साल इंतकाल हो गया था। मैं और मेरा बच्चा। आपके रिश्तेदार नहीं है?
उनके यहाँ निकल गया होगा। आप जरा मालूम कर ले। सर आप वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? आप प्लीज मेरी मदद करें, खुदा के वास्ते आप मेरे साथ चलें। मैंने उसे हर जगह तलाश कर लिया। आप मेरे साथ चलें और मुझे मेरा बच्चा ढूंढ कर दें प्लीज। देखिए साहब, इस इलाके में हर रोज ऐसी कई वारदातें होती रहती हैं। अगर हम हर छोटी वारदात पर उछल कूद करते रहे तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। आप ऐसा करें, घर जाएं। आपका बच्चा घर पर आ गया होगा। लेकिन सर आप घर जाएं। मैंने आपको कह दिया, वो अब तक घर पर आ गया होगा। जाएं आप। सलाम सर। मैंने तलाशी गुमशुदा का इश्तेहार देना है। FIR है आपके पास? नहीं, वो अभी तो नहीं कटी। मैं चाह रहा हूं कि आप इश्तेहार। सॉरी, इस सिलसिले में हम कुछ नहीं कर सकते। आप एडिटर साहब से बात कर लें। अभी नीचे गए। सुनिए सर। जी सर, मुझे आपसे जरूरी काम है। मैं आपके दफ्तर से आया हूं। मेरा बच्चा गुम हो गया। मेरे पास FIR नहीं है। सॉरी, प्लीज मेरी मदद करें। FIR के बगैर तो हम कुछ नहीं सकते, रूल्स हैं। देखिए सर प्लीज। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, FIR के बगैर हम सर प्लीज। देखें, आप बार बार चले आते हैं। हम एकदम FIR नहीं लिख सकते। आपके बच्चे को गए हुए मुश्किल से 2-3-4 घंटे भी नहीं हुए, और अगर हम FIR लिख लें तो फिर उसकी तहकीकात भी करनी पड़ती है, और हमारे पास इतनी नफरी नहीं है। आप ऐसा करें, घर जाएं। मुझे यकीन है वो घर आ गया होगा। ऐसा होता रहता है। आप जाएं। ये लो शाबाश। और ये लो। रुकियो। ये आपका बच्चा है? जी हाँ। संभाल कर रखो। हम अपना काम कर रहे थे सर, ये हमारे पीछे लग गया। इसे थाने ले जाओ, मैं फोन कर देता हूं। अब ये बच्चे अगवा नहीं करेगा। बहुत खूब। अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते दूसरों के बच्चे अगवा करते हो। तुम जैसे 420 आदमियों की इस दुनिया में कमी नहीं। तुम लोग जाओ। मगर सर। बकवास बंद करो, ले जाओ उसे। ठीक है सर। अबू, अम्मी तो अल्लाह मियाँ के पास चली गई। आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? अब ये बच्चे अगवा नहीं करेगा। अब ये बच्चे अगवा नहीं करेगा। इसको खाना दो। दरअसल मुझे पता है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी मजबूर हूं। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, और तुम्हें नहीं पता कि शहर की कितनी लड़कियां मुझ पर जान देती हैं। अभी पिछले दिन अखबार में नहीं आया था, 2 लड़कियों ने खुदकुशी की थी। मेरे लिए तो की थी। मैंने उनसे कहा था कि मेरा नाम ना ले, लेकिन है ना, मैंने ये सोचा है
कि मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। मुझे पता है कि तुम मुझे बेपनाह चाहती हो। तुम मेरे बगैर एक सेकंड जिंदा नहीं रह सकती, तो मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बस ये क्या हो रहा है? वो मैं स्क्रिप्ट याद कर रहा था। स्क्रिप्ट ऐसे ही याद करते हैं? ये मेरा स्क्रिप्ट है। वो अली से प्यार करती है और तुम्हें तो बेवकूफ बना रही है। तुम बेवकूफ हो, वो अली को बेवकूफ बना रही है और मेरे साथ सीरियस है। सज्जाद, जो बातें आंखों आंखों में बयान की जा सकती है, जबान से नहीं कही जा सकती। और तुम्हें क्या पता है, मैं तुमसे ज्यादा तजर्बेकार हूं। मुझे पता है वो मुझसे मोहब्बत करती है और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। और जहां तक अली का ताल्लुक है, वो मेरे बचपन का दोस्त है। मुझे पता है वो कितने पानी में है। क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें देख रहा हूं इसलिए कि सोचता हूं तुम मेरी हो सकूं ये नहीं। यकीन नहीं है। कैसे यकीन आएगा? तुमने मेरी आंखों में कौसों कज़ा के ऐसे रंग भर दिए हैं, आंखें बंद करती हूं तो डर लगता है कहीं ये खो ना जाए। अब तो मौत भी हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। तुम्हें मिलने से पहले लगता था जैसे हर चीज मेरे लिए अजनबी हो। Hold it! हिना, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। हीरो साहब, मैंने आपसे करीब डायलॉग बोलने को कहा था, इतना करीब चिपकने का नहीं कहा था। मगर सीन की डिमांड यही थी। सीन की डिमांड कुछ भी हो, लेकिन मेरी डिमांड ये नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूं। तो फिर किस तरह करूं? मैं बताऊं। चलो उधर चलो। चलो अच्छा चलो, याद करके दिखाओ। गौर से देखो और सुनो, याद पीछे रहेंगे, समझे? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ना, ठीक। ये लो। अंधे हो क्या? हाँ है ना, प्लीज रखो। क्यों? हाँ, हमीद क्यों क्या है? जब आंखें बंद करती जब आंखें बंद करती हूँ तो डर लगता है कहीं ये खो ना जाए। अब तो मौत भी हमें एक दूसरे से अलग, अब तो मौत भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। जब तुम नहीं थी तो ये सब कुछ मुझे अजनबी सा लगता था, मगर अब जब से तुम आई हो, यकीन करो, ये जिंदगी, ये दुनिया मुझे जन्नत सी नजर आ रही है। हिना, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मेरी भूख, मेरी प्यास, सब कुछ मिट गई है। मुझसे रिहर्सल भी नहीं होती, डायरेक्शन भी नहीं होती मुझसे। क्यों ना हम दोनों कल ड्राइव पे चले? क्या क्या क्या? क्या कह रहे थे तुम? चश्मा का चश्मा दो। ये लो। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम तो अली को कह रहे थे और अब खुद जज्बाती हो गए। नहीं, असल में क्या है कि ड्रामा और हकीकत में ये फर्क है। इसका ये मतलब हुआ कि जिस तरह तुमने किया है मैं उसी तरह करूं। हाँ बिल्कुल। एक मिनट, नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ। अब ऐसा करते हैं कि मैं अपनी वाली एंट्री करता हूँ, वो वाली। अच्छा, जिसमें तुम मेरे भाई बने हो। ठीक है, वही कर लेते हैं। ठीक है, वही करते हैं। पागल। सर, कुछ लोग उन्हें यहाँ पकड़ के लाए थे और कह रहे थे वो बच्चे अगवा करता है, इसलिए हमने उसे हवालात में बंद कर दिया है। हाँ। आपका प्रॉब्लम क्या है? आप वहां बच्चे अगवा कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? मेरा बच्चा अगवा हुआ है। बच्चे की रिपोर्ट लिखवाई आपने? नहीं लिखी इन्होंने। कानूनी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। सर, बच्चे इधर उधर हो जाते हैं और खुद ही घर वापस आ जाते हैं, इसलिए सर हम उसका इंतजार कर रहे थे। हम आपको छोड़ें, कोशिश करेंगे आपका बच्चा आपको मिल जाए। और सुनिए, आप भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें।
से जॉगिंग शुरू कर दी? अरे मेरी तो उम्र गुजर गई जॉगिंग करते करते। किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? इंतजार तो मेरे ख्याल से मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, और पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा। अरे इतनी दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं, थोड़े दिन और इंतजार कर लो, फिर तो आराम, चैन, सुकून, खुशियाँ। देखो ना, तकलीफ के बाद ही तो राहत होती है। वाकई? हाँ। लेकिन वो दिन कब आएगा? कुछ दिन और इंतजार कर लो, थोड़े ही दिन तो रह गए शो में। मैं शो की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी तो शो की बात नहीं कर रही हूँ, शो के बाद की बात कर रही हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझा। वो है ना, मैं असल में बहुत दिन से तुमसे एक बात कहना चाह रहा था, अल्फाज ही नहीं मिल रहे मुझे। हाँ कहो। अरे सुनो, अरे चलो ना, कहाँ रह गए थे तुम? तुमसे कोई बात कहना चाह रहा था ना मैं। कुछ कहना नहीं समी? क्यों? देखो ना, कुछ बातें कहने की होती है और कुछ सुनने की। खामोशी भी तो एक जबान है। यानी मैं जो कुछ तुमसे कहना चाह रहा हूँ वो तुम्हें पता है? और क्या, देखो ना, जो तुम कहना चाहते हो वो मैं समझती हूँ, और जो मैं कहना चाहती हूँ वो तुम नहीं समझते। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। आज तुमने अक्लमंदी की बात की है। सब कुछ ना इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अरे सुनो, आज ना मैं तुम्हें किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगी। गुड आइडिया, गुड आइडिया। ऐसा है कि हम किसी रोमांटिक जगह पर जाकर ना अच्छा सा खाना खाएंगे। हाँ ठीक है, अली को भी ना साथ ले लेंगे। हाँ। रुक क्यों गए? आओ ना। वो भी जाएगा। पता नहीं क्या हुआ है, कल से नाराज हुआ है। वो तो पागल है, वो तो रोज नाराज होता है। तुम्हारा दोस्त ही है ना आखिर। आओ जॉगिंग करते हैं। मैं नहीं करता जॉगिंग, पागल। इस गाड़ी के पीछे अगर आप मिलके मेरे साथ ये प्रोजेक्ट शुरू करते तो अच्छा होता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह जरूर कोई काम इकट्ठा शुरू करेंगे, अभी बहुत वक्त पड़ा है। अच्छा मैं चलता हूँ, आप भी आइए ना। क्यों नहीं? अब्बू आओ 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 बेटी। शबीर साहब, ये मेरी बेटी हिना है, आजकल छुट्टियों में चैरिटी शो कर रही है। और हिना बेटे, ये शबीर सेठ हैं, हाल ही में कराची आए हैं और अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आप चैरिटी शो कर रही हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी आपके प्रोग्राम के लिए डोनेशन देंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाँ, मैंने ही लंदन बुक कराया था। जी आप बात करें, मुझे जाते। ठहरे ना, मैं छोड़ाता हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। और हिना बेटे, तुम जरा अंकल को सी ऑफ कराओ। मैं छोड़ाती हूँ, आइए। हेलो, हाँ भाई, वो जो टेलेक्स मैंने भेजा था उसका
अस्सलाम वालेकुम खान जी। अब हमारी बहू बेटियों की तस्वीरें अखबार में भी छपने लगी हैं। शो की तस्वीरें हैं खान जी। शादी के बाद ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। देखो बेटे, हम लोग चाहे जितने ही मॉडर्न हो जाए मगर ये काम हमें जेब नहीं देते। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत अच्छी लड़की है। अगर हमारा मिलना जुलना खानदान में है और वहां ये बात मुश्किल हो जाती है। हाँ जी, आज के जमाने में ताकत सिर्फ जमीनों से ही नहीं पैसे से भी हासिल की जाती है, और ये शादी हमारी ताकत को दुगना कर देगी। अब्बू ठहरे ना, कहाँ जा रहे? अब्बू, क्या बात? मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि आप मेरे हाथों से नाश्ता किए बगैर नहीं जा सकते। सॉरी, भूल गया था। वाह, क्या स्मार्ट लग रहे। थैंक यू। और ये वो नीली वाली टाई क्यों नहीं पहनी आपने? कहाँ रखी है? वो तो मिली नहीं। नहीं मिली? अच्छा, मैं देखूंगी। आए नाश्ता करें। चले 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 बैठे। अब्बू देखें, मुझे पता है आप ऑफिस में कुछ नहीं खाते, इसलिए आपको नाश्ता किए बगैर नहीं जाना चाहिए। जूस भी यूं ही रखा है, मैं अभी लाती हूँ। ले आओ भाई, ले आओ। आपके लिए ऑरेंज और मेरे लिए अनार। जूस। एक सेब हो जाए। मैं जल्दी में कीप्स द डॉक्टर अवे। हाँ बेटे, वो एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। क्या? आज शाम नवाब दिलावर खान के घर खाने पे जाना है, तैयार है ना? मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों? अब्बू, चैरिटी शो का सारा काम पड़ा हुआ है। अरे बेटे, ये काम तो होते ही रहते। अकबर शिकार से वापस आ गया है, उसने खास तौर पर हम लोगों को बुलाया है। अब्बू प्लीज, आप चले जाए ना, मुझे एक मीटिंग पे भी जाना है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने उनसे वादा कर लिया है। और बेटी, तुम तो जानती हो कि मैं जिससे वादा कर लूं तो। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ अकबर मियां, अभी तुम्हारा ही जिक्र हुआ। अंकल, थिंक ऑफ द डेविल, देयर ही इज। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। आप कुछ पिएंगे? नो थैंक्स। सुना है बड़ा शिकार किया इस दफा। बस अंकल, ये तो खानदानी बात है। एक निशाना भी खाली नहीं जाने दिया मैंने। मैं तो ये पूछने आया था, आज शाम आ रहे हैं ना आप? मैं तो आ रहा हूँ, लेकिन हिना कुछ मसरूफ है। यहाँ आयरन ने जान दे दी और आप उसे देखने तक नहीं आएंगे? असल में शाम को मेरी एक मीटिंग है। अच्छा भाई, मुझे तो काफी देर हो गई है, मैं चलता हूँ। पहले इससे खत्म करें प्लीज। और ये सेब भी साथ ले जाइए। सेब भी? ये अकबर खा लेंगे मेरी तरफ से। हाँ, अब तुम दोनों फैसला कर लेना, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या मसरूफियात हैं जनाब की? वही चैरिटी शो कर रही हूँ, लावारिस बच्चों के सिलसिले में। कुछ लोगों को बुलाया है। और कुछ दिन मसरूफ रह लें आप, फिर तो मेरा मतलब है फिर आपको वक्त कहाँ मिलेगा? देखो अकबर, मेरी मसरूफियात के सिलसिले में जब मेरे अब्बू दखल नहीं देते तो। अरे मैं दखल कब दे रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ आज शाम आपने आना है। वैसे भी मैं समझता हूँ कि इन मसरूफियात में आपको अपने आप को बिजी नहीं रखना चाहिए। शादी के बाद तो सब कुछ छोड़ना होगा। तुम्हें मुझसे इस किस्म की बात करने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी शादी होना तो यही है। क्या होना है और क्या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो तुम्हारा मेरा गुजारा मुश्किल है। We'll see. Okay? शाम को आना है।
क्या सच्चे ये सबको अच्छी लगती है। हमने तुमने देखी है दुनिया रंग बिरंगी है, क्या झूठे क्या सच्चे ये सबको अच्छी लगती है। ला 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 वाले लेकर नई उमंग और जमीन पर भूखों की जारी है अब भी जंग। उनको पुकार नहीं, उनको गवारा नहीं, एक खुशी का रंग। हमने तुमने देखी है दुनिया रंग बिरंगी है, क्या झूठे क्या सच्चे ये सबको अच्छी लगती है। हमने तुमने देखी है दुनिया क्या झूठे क्या सच्चे ये सबको अच्छी लगती है। आज के गाने पॉप सुने हैं, कल की झलक सुन लो। जिया गाए ताररररम, दूरी नाचे छम छम छम, ताना तेरे ना तो तेरे ना तो तेरे ना। जिया गाए ताररररम। दुनिया बदल जाती है कैसे ये भी जरा सोचो। लिखो पढ़ो पढ़े चलो काम अच्छे अच्छे करो, किसी से कभी ना डरो। क्या है खुशी क्या वक्त, हमने तुमने देखी है दुनिया रंग बिरंगी है, क्या झूठे क्या सच्चे ये सबको अच्छी लगती है। हमने तुमने देखी है दुनिया रंग बिरंगी है, क्या झूठे क्या सच्चे ये सबको अच्छी लगती है। क्या हो गया शो? वैसे तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी थी। हाँ ठीक ही हो गया। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगी। अच्छा तुम ठहरो, मैं कपड़े लेकर आता हूँ। ओके। हाय। हेलो। शो बहुत अच्छा था। थैंक यू। आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूं। वो अबू ने नीचे गाड़ी भेजी है, मैं जरा हरी में हूँ। आई सी यू लेटर, बाय। सुनो, कौन है भाई? दरवाजा खोले, अंदर आ जाइए। ओह आप हैं, आइए बैठिए। मालूम है क्या वक्त हुआ है? पता नहीं। किस वक्त उठते हो सोकर? जब सुबह होती है। और सुबह कब होती है जनाब? जब मैं सोकर उठता हूँ। चाय पियोगी? नहीं, मैं अभी नाश्ता करके आई हूँ। अच्छा मैं अपने लिए चाय बना के लाता हूँ। रात की बात पे नाराज हो? क्या फर्क पड़ता है? देखो अली, अकबर वहां मौजूद था और मैं उसके सामने तुम्हारे साथ नहीं जा सकती थी। हाँ, अकबर जैसे बड़े सरमादार को कैसे नाराज किया जा सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? रात अकबर की वजह से मुझे घर तक नहीं छोड़ सकी और आज मेरे फ्लैट पे अकेले आ गई आप।
तुम्हें तो मालूम है कि अप्पू मेरे लिए अकबर को पसंद करते हैं। हाँ हाँ, आपके अबू भी तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और लफ्ज बिजनेसमैन में बिजनेस पहले और मैन बाद में आता है। मैं अब्बू के बारे में एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं करती। छोड़ो मुझे। तुम्हारे अब्बू को कुछ नहीं कह रहा, एक आम सी बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर मेरी बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी। अच्छा ऐसा करो, बैठ जाओ तुम। शाबाश शाबाश शाबाश, बैठ जाओ। आई एम सॉरी। ओके ओके ओके। वो आ गया हीरो, बड़ा आशिक बना फिरता है। चलो इसका भी हीरोपना निकाल देते हैं। क्या बात है? मुझे पता चला है कि उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। मैं कोई बात नहीं, उसके आदमी से तो मैंने निमट लिया है, और अगर वो चाहेगा तो नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई नुकसान हो। मैं अब्बू से अभी नहीं। तुम सिर्फ ये वादा करो कि किसी भी सूरत में मेरे साथ नहीं छोड़ोगी। सुना? वो कुछ ठीक नहीं है, मेरी टक्कर का दे कोई। रोज इन्हें जरा बताएं। ये आओ। हम निकल ले, जाओ अपने बाहर वाले से खेलो, जाओ। अरे यार क्या हो गया है, इसी तरह तो सीखते हैं। अरे यार मुझे नहीं सीखना, तुम सीखो। हर वक्त कराटे, कभी ये कभी वो, पागल। Come on. Okay. One. आहिस्ता बोलो बेटे। आई एम सॉरी, एक मिनट ठहरे, मैं जरा ये ठीक कर लूं, फिर आपके लिए कॉफी लाती हूँ। नहीं बेटे, कॉफी की जरूरत नहीं है अभी। और रमजानी भी पूछ रहा था, मैंने मना कर दिया उसे। अब्बू क्या बात है? बेटे, आज वो नवाब साहब से मुलाकात हुई थी, वो तो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा चाहते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू आप? बेटी, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन बाप भी हूं, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो मंगनी के लिए कह रहे थे। अब्बू आपको मालूम है वो कितने पुराने ख्यालात के लोग हैं, मैं कैसे रहूंगी उनके साथ? उन लोगों को तुम पुराने ख्यालात का कह रही हो? और फिर अकबर तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट भी है, इससे बेहतर रिश्ता तुम्हें नहीं मिल सकता। मैं जानती हूँ अकबर कितना ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन है तो वो ज़हनी तौर पर जागीरदार ना। वो हकीकत में भी जागीरदार है, लेकिन ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप चाहते हैं वो मुझ पे पाबंदियां लगाएं, मुझे देहात की किसी हवेली में बंद कर दें। मैं जिंदगी में जो कुछ करना चाहती हूँ वो ना कर सकूं। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, नाम पैदा करना चाहती हूँ, उसका क्या होगा?
तुम हसास बहुत हो। खैर छोड़ो, इस मसले पर फिर कभी बात करेंगे। कॉफी नहीं पिलाओगी? चलिए। अली, मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? तुम्हारे और अपने बारे में। भाई सोच समझ कर फैसला करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस फैसले से डायरेक्टर साहब खुदकुशी फरमा लें। अली, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। मैं मजाक तो नहीं कर रहा। हाँ, अब्बू कल मुझसे अकबर के बारे में कुछ बात कर रहे थे। फिर तुमने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं। वो कल सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं ठीक तरीके से जवाब ना दे सकी। लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं अब्बू को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। क्या सोच रहे हो? कैसे होगा ये सब? तुम जो बात कर रही हो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत तो यह है कि मैं गरीब माँ बाप का बेटा हूं। उनके मरने के बाद गांव से शहर आ गया। जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ किया। अखबार बेचे, गाड़ियां धोई और तालीम हासिल करता रहा। लेकिन फिर भी मेरे और तुम्हारे स्टेटस में बड़ा फर्क है। लेकिन इंसान की अपनी भी तो कोई फीलिंग होती है। वो तो सब ठीक है। प्लीज अली, कम से कम तुम तो मेरी बात को रद्द ना किया करो। तुम मेरे फैसले को अहमियत इसलिए नहीं दे रहे कि मैं एक औरत हूं, और औरत को तो हमेशा ही कमजोर समझा जाता है। उसका अपना कोई फैसला नहीं होता, उस पे तो फैसला सादिर कर दिया जाता है। कभी बाप बनकर, कभी भाई बनकर और कभी प्यार बनकर। उफ़, तुम तो वाकई जज्बाती हो गई। लेकिन एक बात है, पूरा फिल्मी सीन हो गया। मुझे अफसोस है कि मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अब किसी से मदद की कोई उम्मीद नहीं रही। इसलिए मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है।
कर दे, मुझे खुदा के लिए माफ कर दे। कौन हो? कैसे आया? कभी कभार ऐसे ही आ जाता हूँ, माफ कर दो, मुझे माफ कर। सच बोल रहा हूँ, माफी दे, माफी दे दे। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें यह तकलीफ उठाना पड़ रही है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इसलिए कि तुम्हारे बाप के साथियों ने मेरे बेटे को अगवा किया है। मगर कुछ नहीं। जब तक मेरा बेटा मुझे वापस नहीं मिल जाता, तुम यहां रहोगे। इसमें घर की चीज है सर। की चीज है? हाँ अली, ग्लूकोज है। ये यकीनन बता बच्चों का साथी है। बताओ बच्चे का है, बताओ। मैं उनका साथी नहीं सर। बताओ। बताओ बच्चे का है। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ये अभी बताएगा जब ये ग्लूकोज खाएगा ना, इसमें ताकत आएगी, फिर बताएगा ये। खिलाओ से। ये खाओ, 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 खाओ इसको। कहाँ है बच्चे? खुदा के लिए मुझे छोड़ो, मैं बताता हूँ। बताओ कहाँ है बच्चे? उस सिकंदरपुर के करीब जो नई सड़क बन रही है, उस जंगल के पीछे वहां पे हमारे बिगाड़ के ऊपर वहां निकल। नई सड़क, तो पता है? मैं वहां जाता हूँ। ठीक है, तुम पुलिस को लेकर आओ। ठीक है। यहाँ कोई मजदूरी का काम मिल जाएगा? उस्ताद से पूछ के बताऊंगा। कौन है ये? उस्ताद ये मजदूरी मांगने आया है। इसके कपड़े तो मजदूरों जैसे नहीं लगते। खैर चलो। नौकरी की बात तो सुबह होगी। अगर जेब में कुछ पैसे हैं तो निकालो, ताश खेल। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ बैठो। से कुछ नहीं कह सकेगा। ले जाओ इसे।
अजीब बात है, हर बार तुम ही जीते जा रहे, मुझे तो तुम ठग लगते हो। अगर इसी तरह खेलना है तो मैं नहीं खेल सकता। हमारे होते हुए तुम ये पैसे लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, इसको आओ, इसको जरा देखें। आप इसकी दुर्गत सुबह करेंगे। माफ कर दो साहब, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। माफ कर दो, गलती अब गलती नहीं होगी साहब, एक बार माफ कर दीजिए खुदा के। तुमने उसे जाने के दिया? मैंने उसे मुर्दा समझ के छोड़ दिया था साहब। मुर्दों में तमीज नहीं तुम्हें? अब नहीं होगी गलती साहब, नहीं होगी। माफ कर दो। अव्वल तो हम किसी को माफ नहीं करते, लेकिन चूंकि तुम हमारे पुराने मुलाजिम हो, इसलिए इस बार छोड़ देते हैं। उठो, बैठ जाओ कुर्सी पर, बैठ जाओ। इसके मुख्तलिफ हिस्से शहर के मुख्तलिफ जगहों पर फेंक दो, सब ठीक हो जाएगा।
बेटे, तुम इब्राहिम हो ना? इन लोगों ने तुम्हें अगवा किया है। मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू के पास ले चलता हूं। पकड़ो पकड़ो, भाग गया भाग गया। क्या हुआ? ये जी भाग गया। क्या हुआ? उसका पीछा करो। आओ। ऐसा करो, तुम यहाँ छुप जाओ, मैं उनको चक्कर देके आता हूँ। कोई बात नहीं, इधर चारपाई पे बैठो। कोई बात नहीं, बैठो बैठो। सलाम साहब। क्या हुआ? कहाँ गए सब लोग? एक अजनबी आदमी आया था, वो हमारे आदमियों को मार गया और भाग गया। अपने साथ लड़का भी ले गया। मारा? के लेके? कौन था वो? कहाँ गया वो? तुम लोग क्या कर रहे थे? कौन था? कैसे भाग गया? क्या कर रहे थे तुम लोग? क्या कर रहे थे? कहाँ गया वो? क्या? बहुत खुशकिस्मत हैं कि अब हीरोइन में भी मिलावट शुरू हो गई, वरना नशे के इतने इंजेक्शन लगने के बाद इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूं ना? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा। लेकिन अली इस वक्त कहाँ होगा? वो लोग बहुत खतरनाक है, मुझे उसकी मदद को पहुंचना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरे यहाँ भी दर्द है। यहाँ माफ कीजिएगा, वो दरअसल कुछ गुंडे मेरे पीछे लगे। क्या आप मेरी मदद करेंगी?
जमल जमालो जमलो जमल गुदुम जमल जमालो जमलो जमल गुदुम रक्स में है सारा जहां झूम जरा झूम फूल मोहब्बत के सनम झूम जरा झूम जमल जमालो जमलो जमल गुदुम जमल जमालो जमलो जमल गुदुम नजर डाली दीवान बना डाला ये दिल हुआ दीवाना 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 ये दिल हुआ दीवाना 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 जमल जमालो जमलो जमल गुदुम जमल जमालो जमलो जमल गुदुम जमलो जमल गुदुम सभी ऐसे बेताब पवन जैसे नरगिस मस्ताना 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 नरगिस मस्ताना 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 जमल जमालो जमलो जमल गुदुम जमल जमालो जमलो जमल गुदुम रक्स में है सारा जहां झूम जरा झूम फूल मोहब्बत के सनम झूम जरा झूम जमल जमालो जमलो जमल गुदुम जमल जमालो जमलो जमल गुदुम रक्स में है सारा जहां झूम जरा झूम फूल मोहब्बत के सनम झूम जरा झूम जमल जमालो जमलो जमल गुदुम जमल जमालो जमलो जमल गुदुम इब्राहिम इब्राहिम कहाँ चला गया?
ये सब यहीं पड़ा है, दिल चाहे तो खा लेना। शक्ल से तो तुम मुझे समझदार आदमी लगते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अगर तुम समझते हो कि मुझे यहाँ लाने से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरी जान के अलावा उन लोगों को और भी बहुत सी चीजें प्यारी हैं। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है।
जान से मार डालूंगा। बताओ। मुझे नहीं पता। मैं उन्हें उनकी बेटी तो वापस कर दूंगा, लेकिन मैं उन्हें तब तक चैन से नहीं बैठने दूंगा जब तक वो मुझे मेरा बेटा वापस नहीं कर देते। कह देना उनसे कल पुराने कब्रिस्तान में आकर अपनी बेटी वापस ले जाएं। अगर किसी को बताया या साथ लाने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा, समझे? जीप की चाबी दो। कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। क्यों? इसलिए कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इतनी जल्दी कैसे ख्याल आया तुम्हें? कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनका जवाब ना दिया जाए तो बेहतर होता है।
अल्लाह ही से डर भैया। अल्लाह ही से डर भैया, अल्लाह अल्लाह डर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, अल्लाह अल्लाह डर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, अल्लाह अल्लाह डर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, अल्लाह अल्लाह डर भैया, अल्लाह ही अल्लाह 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 ही से डर भैया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा अंकल, मैं अब चलता हूँ। हेलो सर, अकबर साहब के कोई मेहमान है, आप कहीं तो भिजवा दो अंदर। अकबर कोई तुमसे मिलने आया है। मुझसे? अंदर ही बुलवा लो। नहीं अंकल, मैं बाहर ही देख लूंगा। अच्छा फिर चलता हूँ, खुदा हाफिज। तुम ये क्या कर रहे हो? अबू चलो आओ। साहब, लड़की ने गूंगे को मार दिया। लड़की ने कैसे गूंगे को मारा? वो लड़की उस आदमी के साथ मिल गया साहब। गूंगा उस आदमी को मार देता अगर उस लड़की ने गूंगे को पीछे से गोली मार दी। तो तुम्हारा बंदूक कहाँ है? साहब, हमारा बंदूक भी लड़ाई में काई में गिर गया। ओह, क्या बकवास है। साहब, उसने बोला है पुराना कब्रिस्तान में उसको लेकर आएगा, पर दूसरा आदमी कोई साथ नहीं होना चाहिए। तो फिर हम उसे जरूर मिलेंगे, बिल्कुल अकेले। क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, क्या कहा? पुराना कब्रिस्तान? यारू, आज ये दोनों के दोनों बच के नहीं जाने चाहिए। दोनों साहब? हाँ, मेरे इशारे पर। ठीक है साहब। वो कह रहे थे बिना को लेने पुराने कब्रिस्तान जाना है। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अकेला आया हूं। अंकल की तबीयत खराब है, तुम्हें लेने आया हूं। तुम देख सकते हो मेरे दोनों हाथ खाली हैं।
वैसे तुम आदमी शरीफ लगते हो। मैं इस लड़की को इसलिए छोड़ने आया हूं कि मैं समझता हूं कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, और इसने मुझे यह भी यकीन दिलाने की कोशिश की है कि इस जुर्म में तुम लोगों का हाथ नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि ये घटिया काम सिर्फ तुम जैसे बड़े लोगों की पुष्टपनाही से होता है। तुम फिर हमें गलत समझ रहे हो। हम ऐसे घटिया काम नहीं किया करते। अगर हम कोई बुरा काम करें भी तो उसमें वजन होता है। अगर तुम चाहो तो बच्चा ढूंढने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मुझे तुम जैसे लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। जब तक मेरे हाथों में ताकत है मैं अपना बेटा तलाश करके रहूंगा, अगर वो जिंदा है। और अगर वो जिंदा नहीं है तो मैं उसका बदला लूंगा। चलो, वैसे हम अपनी इज्जत पर हाथ डालने वालों को माफ नहीं किया करते। हम तो समझे थे मर्दों की मीरास से बेवफाई। गुड बाय स्वीट हार्ट। अब्बू उठे प्लीज। अब्बू 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 उठे।